एक बेहद अमीर मगर दिल से पत्थर सेठ, जिसका हर दिन सोने के सिक्कों में डूबा होता था, मगर आंखों में इंसानियत का एक कतरा भी न था। मगर एक रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसके तख्त को हिला दिया, उसकी रूह को जगा दिया। एक भूखे यतीम की आह, एक बद्दुआ और अल्लाह का वो इंसाफ जिसने सेठ की जिंदगी का रुख ही बदल डाला। ये कहानी है कंजूस सेठ और अल्लाह का इंसाफ। एक ऐसा सच्चा वाकया जो आपके दिल को झंझोड़ देगा, आंखों से आंसू और दिल से दुआ खुद ब खुद निकलेगी। देखो मगर आखिर तक, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। पुराने जमाने की बात है, अरब के एक गर्म और रेत से भरे इलाके में एक शहर था, अल नसीब। यह शहर अपने बाजारों, ऊंचे खजूर के दरख्तों और रौनक भरे मेले ठेले के लिए मशहूर था। इसी शहर के बीचों बीच एक आलीशान मकान था, जिसकी ऊंची दीवारें और सोने की कटोरियों से सजी हुई खिड़कियां दूर से ही अमीरी की शान बयान करती थीं। इस घर में रहता था सेठ अब्दुल रज्जाक, शहर का सबसे बड़ा और दौलतमंद ताजिर। सेठ अब्दुल रज्जाक को लोग 100 ऊंटों वाला ताजिर कहते थे, क्योंकि उसके पास न सिर्फ 100 ऊंट थे, बल्कि हर ऊंट पर लदा होता था सोना, चांदी, रेशमी कपड़े और मसाले। उसकी तिजारत बगदाद से लेकर दमिश्क और मक्का तक फैली हुई थी। हर सुबह उसके मकान के बाहर मजदूरों की लंबी कतारें लगी होती, जो उसके गोदाम से सामान लादने आते। लेकिन इन सब के बावजूद अब्दुल रज्जाक की एक बात मशहूर थी, उसकी कंजूसी। वो ऐसा ताजिर था जो हर सिक्का गिनकर खर्च करता, अपने नौकरों को इतना कम देता कि कभी कभी वो भूखे सो जाते। जो मजदूर बीमार हो जाए उसकी तनख्वाह काट लेता। शहर के लोगों को जब जरूरत होती वो उम्मीद से उसकी तरफ देखते, लेकिन सेठ अपना दरवाजा बंद कर लेता। एक रोज जब शहर में कड़ी धूप और गर्म हवाएं चल रही थीं, एक बुजुर्ग फकीर सेठ के दरवाजे पर आया। सफेद लिबास, झुकी हुई कमर, आंखों में मायूसी और हाथ में एक प्याला। उसने दस्तक दी और कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई दिन से पेट में निवाला नहीं गया। सेठ उस वक्त अपने सोने के हौज के पास बैठे खजूर खा रहा था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा, आंखें तंग हो गईं। दफा हो जा यहां से, काम नहीं है मेरे पास तेरे लिए। यह कहकर उसने नौकर को इशारा किया और दरवाजा बंद करवा दिया। उसके नौकरों में एक अदीम नाम का लड़का था, सिर्फ 12 बरस का। वो अंदर ही अंदर कांप गया। उसने पहली बार देखा था कि कोई इतना बेरहम हो सकता है, मगर वो कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि सेठ की आंखें गजबनाक थीं। सेठ की बीवी मरियम, जो अंदर पर्दे में थी, ये सब देख सुन रही थी। उसका दिल फट गया। वो एक नेक दिल औरत थी, अल्लाह से डरने वाली, नमाज और तस्बीह की पाबंद, मगर सेठ से डरती थी। उस रात जब सेठ सो गया तो मरियम चुपके से उठी, खाना बांधा और उसी फकीर को तलाश करने चली गई। गली में एक कोने में वो बुजुर्ग कांपते हुए बैठा था। मरियम ने खाना दिया और झुककर कहा, माफ करना, मेरे शौहर की सोच ऐसी है, मगर अल्लाह बड़ा है, वो सब देखता है। फकीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सर झुकाकर दुआ दी, ऐ औरत, तू जन्नत की हकदार है, लेकिन तेरा शौहर, अल्लाह उसे बहुत जल्द सबक देगा। अगली सुबह सेठ को एक चिट्ठी मिली। दमिश्क से बड़ा मुनाफा हुआ था। उसका दिल खुश हो गया। वो ऊंटों की तैयारी करने लगा, नया कारवां भेजने के लिए। नौकर भाग दौड़ में लग गए, मगर जैसे ही उसका कारवां शहर से निकला, अचानक रेगिस्तान में आंधी आई। 3 दिन बाद खबर आई, आधे ऊंट रेत में दब गए, बाकी लूट लिए गए। सेठ की आंखें फटी रह गईं। पहली बार उसका नुकसान हुआ था, मगर उसने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने दिया है और देगा। अगले दिन फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। इस बार हाथ में प्याला नहीं, सिर्फ एक मुस्कान थी। कहते हैं अल्लाह के बंदों को आजमाता है। तू कैसा बंदा है? सेठ ने गुस्से से झपट कर दरवाजा बंद कर दिया। मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो रेगिस्तान में डूबते ऊंट दिखते, लूटी हुई दौलत और एक आवाज, तेरा हिसाब बाकी है अब्दुल रज्जाक। एक दिन मरियम ने उससे पूछा, क्या कभी तुझे डर नहीं लगता? इतना कुछ है, मगर अल्लाह से तू क्यों नहीं डरता? सेठ ने हंसकर कहा, अल्लाह तो नमाज और रोजे वालों के लिए है, तिजारत तो अक्ल वालों की चीज है। मरियम की आंखों में आंसू थे। वो हर रात रोती, दुआ करती ही दुआ थी, या रब, मेरे शौहर को हिदायत दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शहर में एक नया बच्चा आया, नाम था यूसुफ। यतीम था, माँ बाप किसी बीमारी में मर चुके थे। एक पुराना इमाम उसे अपने साथ लाया था। उस बच्चे की आंखें चमकदार थीं, लेकिन कपड़े फटे हुए। सेठ ने उसे देखा तो कहा, यह बच्चा हमारे यहां झाड़ू पोंछे का काम कर सकता है, तनख्वाह नहीं दूंगा, मगर 2 वक्त की रोटी मिलेगी।
यूसुफ ने सर झुका लिया। वो भूखा था, मजबूर था, मगर उसकी आंखों में कोई रोशनी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो पूरे शहर की किस्मत बदल देगी, और अब्दुल रज्जाक की भी। यूसुफ ने जब अब्दुल रज्जाक की बात सुनी कि उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, बस 2 वक्त की रोटी और काम झाड़ू पोंछे का होगा, तो उसने सर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उनमें एक ऐसी चमक थी जो तजुर्बे से नहीं, तन्हाई और तकलीफ से आती है। मरियम ने दूर पर्दे के पीछे से यह मंजर देखा। उसका दिल फिर कांप उठा। उसके अल्फाज जबान पर आए, मगर आवाज बनकर बाहर न निकल सके। वो जानती थी कि उसका शौहर अब्दुल रज्जाक किसी की भी बात सुनने का आदी नहीं। यूसुफ का पहला दिन था। सुबह से शाम तक उसने आंगन से लेकर गोदाम तक झाड़ू दी, पानी भरा, रसोई में बर्तन मांजे, और शाम को एक सूखी रोटी और खजूर दी गई। लेकिन उस रोटी को खाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, शायद भूख के लिए नहीं, बल्कि अपने मां बाप की याद में। रात को जब सब सो गए, यूसुफ आंगन के एक कोने में जमीन पर पड़ा था। उसके बदन पर एक चादर तक नहीं थी। आसमान की तरफ देखता हुआ वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। या रब्बी, तू जानता है मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं, मगर मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। मेरे माँ बाप को जन्नत अता कर और मुझे तू अपने रास्ते पर कायम रख। मुझे इंसानियत से गिरने न देना। अगली सुबह मरियम ने चुपके से एक रोटी और कुछ दूध यूसुफ के पास रख दिया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान भी ऐसा ही करती थी, और उसकी आंखें भीग गईं। मरियम ने उसके सर पर हाथ रखा और दबी आवाज में कहा, अल्लाह से डरने वाले कभी तन्हा नहीं होते बेटा। वक्त गुजरता गया। यूसुफ रोज अपना काम करता, मगर उसकी मासूमियत और बुजुर्गों जैसी समझदारी हर किसी को हैरान कर देती। सेठ को उसके काम से शिकायत नहीं थी, मगर वो उसे एक मामूली नौकर से ज्यादा कभी नहीं समझता था। एक रोज सेठ का गोदाम जलते जलते बचा। चिंगारी एक लैंप से उठी और छप्पर तक जा पहुंची। तमाम नौकर भाग गए, मगर यूसुफ ने बिना सोचे समझे पानी के मटके उठाए और आग बुझाने में लग गया। जब तक लोग आए, आग बुझ चुकी थी। सेठ आया, देखा तो हैरान रह गया। तूने जान को खतरे में डाला, क्यों? सेठ ने पूछा। यूसुफ ने कहा, यह गोदाम आपका है, मगर इसमें जो रखा है वो बहुतों की रोजी है। अगर जल जाता तो कई मजदूर भूखे हो जाते। सेठ कुछ पल खामोश रहा, फिर ठंडी सांस ली और कहा, अकल से काम लिया तूने, मगर बकवास कम किया कर। उसी रात सेठ को फिर वही डरावना सपना आया। रेगिस्तान, धूल, उजड़े ऊंट और एक साया जो कह रहा था, तेरा हिसाब बाकी है अब्दुल रज्जाक। घबराकर उठ बैठा, पसीने पसीने, मगर फिर बोला, महज ख्वाब है, दौलत अब भी मेरी है। कुछ दिन बाद यूसुफ शहर के बाजार से सामान लाने गया। वहां एक गरीब औरत अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए बैठी थी। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े हों। यूसुफ रुका, उसकी हालत देखी। वो कांप रही थी, बच्ची की सांसें उखड़ रही थीं। क्या हुआ है? यूसुफ ने पूछा। औरत ने कहा, 3 दिन से खाना नहीं खाया, बच्ची बुखार में तप रही है, दवा खरीदने को पैसे नहीं। यूसुफ के पास सेठ के सामान के पैसे थे। उसने एक हिस्सा अलग किया, औरत को दिया और दौड़कर सेठ का सामान ले आया। जब लौट कर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो जानता था कि अब क्या होगा। सेठ ने हिसाब देखा और कहा, 1 दिरहम कम क्यों है? यूसुफ ने पूरी सच्चाई बयान कर दी। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तबीयत से यूसुफ को एक थप्पड़ मारा और चीखा, तूने मेरी दौलत से खैरात की? कौन होता है तू? मरियम दौड़कर आई, मगर कुछ बोल न सकी। यूसुफ ने आंखें झुका ली, मगर बोला नहीं, बस इतना कहा, कभी कभी दौलत को दौलत के लिए नहीं, इंसानियत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उस रात मरियम ने बहुत रोकर दुआ की, या रब, ये बच्चा तेरी रहमत है, इसे महफूज रखना और मेरे शौहर के दिल को बदल दे। अगली सुबह सेठ को एक और खबर मिली। बगदाद से उसकी एक बड़ी डील रद्द हो गई थी। वजह, उस ताजिर ने सुना था कि अब्दुल रज्जाक मजदूरों के साथ बेरहमी से पेश आता है। वो नहीं चाहता था कि उसका नाम एक जालिम ताजिर के साथ जोड़ा जाए। सेठ को पहला झटका लगा। फिर दोपहर में उसके 2 ऊंट बीमार पड़ गए। वैद्य बुलाया गया, मगर वो कुछ न कर सका। रात को एक और ऊंट ने दम तोड़ दिया। अब सेठ को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, मगर उसने अब भी अपने तकब्बुर को छोड़ना मंजूर नहीं किया। यूसुफ से दूरी और बेरुखी बढ़ा दी गई। उसे गोदाम से हटा दिया गया और पीछे के तबेले में भेज दिया गया। काम और बढ़ा दिया गया। यूसुफ चुपचाप सब करता, मगर हर रात वो एक ही दुआ करता, या रब्बी, इस घर के लोगों को हिदायत दे। इसी दरमियान शहर में एक वबा फैल गई। बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ।
लोग शहर छोड़ने लगे। मस्जिदों में नमाजें बढ़ गईं, मगर सेठ का दरवाजा अब भी बंद था। फिर एक दिन मरियम खुद बीमार पड़ गई। बुखार ने जकड़ लिया, नौकरियां छोड़ गईं। सेठ घबरा गया। यूसुफ ही अकेला था जो मरियम की देखभाल कर रहा था, दवा लाना, पानी देना, दुआ पढ़ना। सेठ जब ये सब देखता तो उसे यूसुफ की खिदमतगारी पर हैरत होती। एक दिन उसने पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और मेरी मां यही सिखाकर गई थी। मरियम की हालत बेहतर होने लगी, मगर अब्दुल रज्जाक की बेचैनी बढ़ती गई। हर नुकसान, हर बीमारी उसे अंदर से तोड़ रही थी, मगर उसका घमंड, उसकी कंजूसी अब भी कायम थी। और फिर एक रात जब चांद पूरा था और शहर सन्नाटे में डूबा था, यूसुफ ने एक अजीब मंजर देखा। और इसी से शुरू होगा अगला हिस्सा। यूसुफ गहरी नींद में था, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पलकें कांप रही थीं, होठों पर कुछ फुसफुसाहट थी। वो ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में उसने देखा वो एक वीरान मैदान में है, चारों तरफ धूल और धुआं, आसमान काला है और दूर से एक आवाज आ रही है जैसे कोई पुकार रहा हो। फिर एक साया सामने आता है, लंबा कद, सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह और आंखों में रोशनी। वो साया कहता है, यूसुफ, अल्लाह ने तुझे एक काम के लिए चुना है। तू इस सेठ के घर में रहकर उसे अल्लाह की राह दिखा, मगर याद रख, राह आसान नहीं होगी। तेरी सादगी, तेरी सच्चाई और तेरा सब्र ही तेरी ताकत है। मगर वक्त आने वाला है जब अल्लाह का इंसाफ इस धरती पर उतरेगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं। यूसुफ ने ख्वाब में ही सवाल किया, मैं कैसे करूंगा ये सब? मैं तो बस एक यतीम हूं। साया मुस्कुराया और कहा, यतीम होना तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी कहुव्वत है। रसूलुल्लाह भी यतीम थे। याद रख, अल्लाह यतीमों से मोहब्बत करता है। फिर एक तेज रोशनी आई और ख्वाब खत्म हो गया। यूसुफ हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीना पसीना था, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत थी, एक नया यकीन। सुबह जब फज्र की अजान हुई तो यूसुफ ने पहली बार हवेली के छोटे से मस्जिद के कोने में जाकर नमाज पढ़ी। सेठ उस वक्त आंगन में खड़ा था और ये सब देख रहा था। उसे हैरत हुई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप चला गया। इसी दिन मरियम की तबीयत बेहतर हो गई। उसने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, तू तो हमारे लिए रहमत बन गया है। अल्लाह तुझे इस घर में भेजकर हम पर करम किया है। यूसुफ ने सर झुका लिया और कहा, अल्लाह अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ता खालती, मगर अब वक्त आ गया है जब सेठ को भी अपनी आंखें खोलनी होंगी। इसी दोपहर एक नया मोड़ आया। शहर में एक काजी आए, नाम था काजी अय्यूब। वो बहुत परहेजगार और आलिम थे। लोगों ने उनसे सेठ अब्दुल रज्जाक की शिकायत की। सेठ बहुत दौलतमंद है, मगर वबा आई तब भी उसने किसी की मदद नहीं की। मजदूर भूखे हैं और उसका गोदाम भरा पड़ा है। काजी साहब ने कहा, मैं उससे खुद बात करूंगा। अल्लाह के नाम पर नसीहत करना मेरा फर्ज है। अगले ही दिन काजी अय्यूब सेठ के दरवाजे पर पहुंचे। सेठ उन्हें देखकर मुस्कुराया, मगर अंदर ही अंदर खींच गया। तशरीफ लाइए काजी साहब, उसने कहा। किस काम से आए हैं? काजी बोले, अब्दुल रज्जाक, तुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, मगर क्या तूने कभी सोचा कि ये सब तुझे इम्तिहान के लिए दिया गया है? अल्लाह देख रहा है तू क्या करता है इस दौलत का। शहर के लोग भूखे हैं और तू अपने गोदाम में ताले डालकर बैठा है। सेठ ने नाक चढ़ाते हुए कहा, काजी साहब, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ये दौलत कोई खैरात में नहीं मिली। और फिर हर कोई अपना अपना देखे, यही दुनिया का दस्तूर है। काजी साहब ने आह भरी और कहा, बस डर इस दिन से जब अल्लाह अपना दस्तूर दिखाएगा। तेरे पास बहुत कुछ है, मगर अल्लाह की रहमत से महरूम है तू। ये कहकर वो चले गए। सेठ ताव में आ गया, नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया, अब कोई फकीर, कोई दरीदा कपड़े वाला या कोई बच्चा इस हवेली के आसपास भी दिखे तो भगा दो। मगर उस रात फिर वही साया, वही ख्वाब अब्दुल रज्जाक ने देखा। लेकिन इस बार ख्वाब और डरावना था। उसने देखा उसकी हवेली जल रही है, ऊंट मर रहे हैं और वो खुद प्यासा रेत में गिरा हुआ है। और वो साया कह रहा है, अब भी वक्त है, लौटा, वरना दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब्दुल रज्जाक चीख कर उठा। मरियम दौड़ी, पूछा, क्या हुआ? मगर सेठ कुछ नहीं बोला, सिर्फ पसीना पोंछता रहा। अगले दिन यूसुफ से उसकी नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों के दरमियान एक खामोशी रही। यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा, कभी कभी डरने से पहले तौबा करना ज्यादा आसान होता है। सेठ ने घूर कर देखा और चला गया, मगर उसके अंदर की दीवारें दरकने लगी थीं। शहर में इस बीच हालत और बिगड़ रही थी। दुकानों पर ताले, बाजार सुनसान, मस्जिदों में रोते हुए लोग। फिर एक रोज खबर आई
कि वलीद नाम का एक बूढ़ा मजदूर भूख से मर गया। ये सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। यूसुफ ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो सीधा गया उस जगह जहां वलीद की लाश रखी थी। वो झुककर उसके पैर छूकर बोला, तू तो चला गया, मगर तेरा सवाल अब भी बाकी है। उसी शाम यूसुफ चुपचाप गोदाम गया। एक कोना जहां खजूर की बोरियां पड़ी थीं, वहां से एक बोरी उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। मरियम ने देखा तो कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके दुआ करने लगी। यूसुफ ने वो बोरी शहर के एक चौराहे पर रखी और पुकारा, जिसे जरूरत है अल्लाह के नाम पर ले जाओ, ये उसके हुक्म से है। भीड़ लग गई, लोग हैरत में थे। किसी ने पूछा, ये किसने भेजा? यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, जिसका नाम नहीं जरूरी उसका रब जरूरी है। शहर में ये बात आग की तरह फैल गई। अगले दिन फिर एक बोरी, फिर एक। लोग राहत महसूस करने लगे, मगर सेठ तक ये खबर पहुंची तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, तू मेरे गोदाम से चोरी कर रहा है? यूसुफ ने कहा, चोरी नहीं, अमानत वापस कर रहा हूं। सेठ का चेहरा लाल हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, एक अजनबी शहर में दाखिल हुआ। उसके साथ 3 ऊंट थे, जिनमें से हर एक पर दवाइयां, अनाज और पानी था। उसने बताया, मुझे ख्वाब में हुक्म मिला कि अल नसीब शहर में मदद पहुंचा दूं। लोग दंग रह गए। ये कौन है? वो मुसाफिर बोला, मैं सिर्फ एक कासिद हूं, मगर अल्लाह का इंसाफ करीब है। और फिर एक रात जब सेठ अपने कमरे में था, उसे एक आवाज आई, बहुत नजदीक से, जैसे कोई दरवाजे के पीछे हो, और यही दरवाजा अब खोलना पड़ेगा। सेठ अब्दुल रज्जाक चौंक गया। रात के तीसरे पहर हवेली के अंदर हर चीज खामोश थी, लेकिन यह आवाज बिल्कुल उसके कमरे के दरवाजे के पीछे से आ रही थी। न दस्तक, न पुकार, बस एक खामोश मगर बोझिल मौजूदगी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां खड़ा हो मगर बोल ना रहा हो। सेठ ने लपक कर कंदील जलाई, फिर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो लम्हा जो सदी जैसा लग रहा था, ठहरा रहा। फिर उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। हां, कुछ था जरूर। जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी, सफेद कागज, मगर उस पर सुनहरे रंग की रोशनी बिखरी हुई सी मालूम होती थी। सेठ ने झुककर उसे उठाया और पढ़ा, अब्दुल रज्जाक, तूने बहुत देर कर दी, मगर अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। तुझे अब भी एक मौका है। फकीरों की आह से पहले, यतीम की भूख से पहले और वक्त के हाथ से पहले लौट आ। एक दरवाजा और बंदा तब तक खुला रहता है जब तक इंसान खुद उसे बंद न कर दे। अगर तुझे यकीन नहीं तो सुबह सूरज से पहले तुझे एक और निशान मिलेगा। सेठ की पेशानी पर पसीना आ गया। वो बार बार चिट्ठी को उलट पलट कर देख रहा था, जैसे कोई छिपी हुई बात समझना चाहता हो। कौन दे गया ये चिट्ठी? हवेली की दीवारें ऊंची थीं, बाहर से कोई आसानी से अंदर नहीं आ सकता था। फिर ये कैसे हुआ? वो सारी रात जागता रहा। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी फिक्र जागी, मौत की, जवाबदेही की और तन्हाई की। और पहली बार उसकी दौलत उसे तसल्ली देने के बजाय डराने लगी। सुबह जब पहली अजान हुई, शहर की मस्जिदों से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं आईं, तो सेठ अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। तभी आसमान में एक अजीब मंजर देखा। एक सफेद कबूतर जिसकी गर्दन पर हल्की सी नीली चमक थी, सीधा हवेली की छत पर उतरा। उसके पंखों में एक रेशमी कपड़े में लिपटी छोटी सी तस्बीह बंधी थी, और वो कबूतर सीधे उस जगह पर बैठा जहां कभी सेठ की मां नमाज पढ़ा करती थी। सेठ के दिल में हलचल मच गई। उसका बदन कांपने लगा। उसने दौड़कर हवेली के ऊपरी हिस्से में जाकर वो तस्बीह उठाई। तस्बीह के रेशे अब भी उसकी मां की याद दिला रहे थे। एक वक्त था जब सेठ भी उस मां की गोद में सिर रखकर कुरान की आयतें सुनता था, मगर दौलत और लालच ने उसे कितना दूर कर दिया था। तभी पीछे से मरियम की आवाज आई, यह अल्लाह की तरफ से आखिरी इशारा है। अब अगर आप नहीं समझे तो फिर अल्लाह का इंसाफ दरवाजा खटखटाएगा नहीं, दरवाजा गिरा देगा। सेठ पहली बार मरियम की आंखों में वो डर देख रहा था जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले को ही आता है। उधर शहर में यूसुफ अब लोगों के लिए रहमत बन चुका था। वो हर रोज किसी न किसी यतीम, किसी बेवा, किसी बीमार को कुछ न कुछ मदद पहुंचा देता। मगर ये सब वो सेठ के गोदाम से नहीं, बल्कि अब शहर वालों की मदद से कर रहा था। उसके अखलाक, उसकी बातें और उसकी सादगी ने हर दिल को छू लिया था। एक दिन शहर की मस्जिद के इमाम साहब ने उसे मिंबर पर बुला लिया। उन्होंने कहा, आज खुतबा ये बच्चा देगा, क्योंकि इससे बेहतर दीनदारी और ईमानदारी का सबक कोई नहीं दे सकता। यूसुफ ने नरमी से कहा, मैं कुछ नहीं जानता मौलाना साहब, बस इतना जानता हूं कि अगर किसी के पास 2 रोटी हैं
और सामने वाला भूखा है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि कल का क्या होगा। अल्लाह कल की जिम्मेदारी लेता है, मगर आज की जवाबदेही हमारी है। ये सुनकर मस्जिद में सिसकियां गूंजने लगी। लोग रो रहे थे, अपने गुनाहों की याद में, अपनी खामोशियों की वजह से। मगर सेठ अब्दुल रज्जाक, वो अब भी हवेली के किसी कोने में बैठा खुद से लड़ रहा था। और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि सेठ के 3 बड़े सौदे जो समंदर के रास्ते आए थे, उनमें से 2 के जहाज डूब गए। लाखों का नुकसान। साथ ही गोदाम में अचानक आग लग गई। किसी ने देखा नहीं, बस चिंगारी भड़की और अनाज का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। सेठ बौखला गया। उसने नौकरों को खूब फटकारा, मगर कुछ समझ नहीं आया। तब यूसुफ उसके सामने आया और कहा, ये आग अल्लाह की तरफ से है। ये उस भूख की आंच है जो उन पेटों से उठी थी जिनके सामने तेरे गोदाम बंद थे। सेठ गुस्से से कांपने लगा, मगर अब वो चीख नहीं पा रहा था। उसके लफ्ज फिसल रहे थे, दिल बैठता जा रहा था। रात हुई तो फिर वही ख्वाब, मगर इस बार साया कुछ नहीं बोला, बस दूर खड़ा रहा। और चारों तरफ बच्चे थे, नंगे पांव, फटे कपड़े, रोते हुए, मगर आवाज नहीं निकालते। ख्वाब में अजीब सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी एक चीख छुपी हुई थी। सेठ उठकर बैठ गया। उसने पहली बार सजदा किया और कहा, ऐ रब, मुझसे गलतियां हुई हैं, मगर अगर तू दरवाजा बंद कर देगा तो मैं कहां जाऊंगा। अगले दिन शहर में सब लोग दंग रह गए जब हवेली के बाहर पहली बार एक तख्ती टंगी मिली। गोदाम खुले हैं, अल्लाह के नाम पर जो चाहिए ले जाइए, दुआ में याद रखिए। लोग हैरान थे, कुछ को यकीन ही नहीं आया। मगर सेठ अब खुद सामने आया, अपने हाथों से अनाज बांटा, बूढ़ों को सहारा दिया, बच्चों के सिर पर हाथ रखा। यूसुफ दूर खड़ा देख रहा था। मरियम की आंखें नम थीं। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, तू इस घर का फरिश्ता है। मगर यूसुफ ने कहा, नहीं खालती, मैं सिर्फ एक यतीम हूं, मगर अल्लाह के नाम पर हर यतीम, हर भूखा, हर बेसहारा इंसाफ की वजह बन सकता है। और तब सेठ अब्दुल रज्जाक की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद वो रो रहा था और कह रहा था, ऐ रब, शुक्र है तूने मुझे जिंदा ही जगा दिया। वीडियो से मिली सीख, कभी भी किसी की तौबा को हल्के में मत लो। अल्लाह हर तौबा कबूल करता है। दौलत इंसान को नहीं बचा सकती, नेक अमल ही कब्र में काम आते हैं। एक इंसान की तब्दीली पूरे शहर की तब्दीली बन सकती है। हर यतीम, हर गरीब, हर बेसहारा अल्लाह की रहमत का जरिया बन सकता है। ऐ अल्लाह, जो इस कहानी को पढ़े या सुने उसके दिल को नर्म कर दे, उसे नेकियों की तरफ मोड़ दे। जो गुनाहों में है उसे हिदायत दे, और जब हमारा वक्त आए हमें तौबा के साथ मौत अता फरमा, कब्र में सकून दे, और कयामत के दिन हमें उन लोगों में शुमार कर जो तेरा रजा चाहते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को लाइक हम करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब ध्यान करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।